आज लगाते हैं कि चमरान जी से पाला यदि पड़ जाए रे तो पासवान जी कुछ न कहे साला जिसके सामने खड़े होने की औकात नहीं है। वो हम लोग के गाँव में बिया था, वो लोग बजा रहा है कि पासवान जी से पाला यदि पड़ जाए साला भाग। अब ये सब बात तो नहीं बोलना चाहूंगी। चिराग पासवान को तो वो भतार बना लिए ना, हाँकती है ना वो, जितना हाँकती है ना, गाड़ी स्कूटी की धुन कहाँ पे उड़ रही थी, जितना सब औकात नजर आ गया। आज देखिए ना कहाँ उसके पास एक को फुट्टल कौरी है, सब गाड़ी और जितने चीज पे उड़ रही थी आज वो चीज कहाँ गया। उसके पास तो गाड़ी उड़ी सब था, कुछ नहीं है, दिखावे का था। अच्छा। ठीक है, मने वो कि जितना पर्दे के पीछे कोई और था जी जी वही तो बता रहे हैं, दिन में भैया रात में सैया वाला खेला हो गया सही में। ब्राह्मण से बढ़ के कौन जाती रहे। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण की बेटियां अगर चलती हैं ना तो घर से, एक तो घर से पैर नहीं निकालती हैं और दूसरी चलती है ना तो पता चलता है कि हाँ ब्राह्मण घर से है। लेकिन वो तो एक नंबर की भूखी और नंगी लड़की हैं, कहीं भी नंगा हो जाएगी। सड़ा हुआ आलू है, क्योंकि ब्राह्मणों का काम होता है कि जहाँ ज्ञान ना हो वहाँ ज्ञान देना। ठीक है, आज लगाते हैं कि चमरान जी से पाला यदि पड़ जाए रे जरा घर घुसला से हमने कुल के 1.5 हाथ जमीन छूतेला कहाँ केस करबा, जहाँ FIR करे कोई कह दिया। हमने कुल के माई नानी कहल है या उन लोग के आने से हम लोग का घर का 1.5 हाथ जमीन छूटता है, वो लोग हम लोग के सामने गाता है। देखिए सबसे पहली बात कि जब डिलीवरी होता है, ठीक है, तो दलित ही घर में आते हैं ना डिलीवरी करने के लिए, नर कटाई के टाइम पे। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है तब तो बच्चा 1.5 बित्ते का ही होता है, उसका तो पूरा 1.5 बित्ता छुआया हुआ होगा। अब तो पता नहीं तुम कहाँ कहाँ जाके छुआ रही होगी, किस किस से छुआ रही होगी। ठीक है, तब अब बताओ ना कि तुम दलित लोग का कहाँ बोल रही हो और किस हिसाब से तुम बोल रही हो कि 1.5 बित्ता छुआता है, 1 बित्ता छुआता है। पढ़ साला, नरक में जगह नहीं मिलेगा। पढ़ भैया पढ़, लक्ष्मी के मुंह नीचे कर साला, पढ़ गोल डिवाइन तेरी पढ़। बाकी तानिया जा आज के बाद तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तुम मेरी बहन समान है। पलट मादर तेगलवा बाबा बहुत सही कर रहा था एक तरफ से कि उन्होंने उसको बेटी बोला। बाप का हक है, कुछ भी बोल सकता है बाप। ठीक है, बाप का फर्ज निभाया, भड़ुओं की तरह नहीं, दिन में भाई वाला वो वाला नहीं निभाया है। और बहन बोला है तो भाई का फर्ज निभाया है। तानिया झा को मिर्ची इसके लिए लगा है कि उसने बाप और भाई का फर्ज निभा दिया, इसी के लिए बाप बाप करके अपने यार लोग के साथ गई है उसके पास, भाई भाई करके कि हमारे भाई लोग जिंदा है, हम इस इंडस्ट्री के बाप हैं, हम तुमको पटना से उठवा लेंगे, तुम्हारा क्या औकात है ना, बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, अपने औकात दिखाने पे मत लाओ, नहीं तो खोलेंगे ना खाली पन्ना भी नहीं बचोगे तुम। इस इंडस्ट्री में किसका भाई है? यहाँ लोग पहले जो लोग आते हैं ना उसका कोई नहीं होता है यहाँ, जैसे उसने भी किया है। ठीक है, कैसा भाई, दिन में भाई रात में सैया बन जाता है। ठीक है, यहाँ रूल बना दिया है लोगों ने, कुछ लोगों ने, दिन में भैया बोल देते हैं, रात में सैया बोल देते हैं, मजा मारने चले जाते हैं। अरे कैसन भाई? हाँ, बोलती है पंडित जी के बेटा 3 दिन से लेता, पंडित जी है, ब्राह्मण है ना वो, अपने ही जात के लिए कोई ऐसा गाना गाएगा? और दूसरी बात कि वो भाई लोग के सामने गाना गाती हैं कि भतरा कतनो ठोकता है लइका नहीं होता, ये कौन सा है? ये भाई लोग उसका सुन रहा है? ऐसे भाई लोग को क्या बोले, माँ बहन की गाली ना देगा इंसान, लेकिन फिर भी इंसान कंट्रोल करता है। दूसरा क्या गाइए, 10 लेके 20, क्या बोलते हैं, 10 दे के किस ला, 20 दे के मिस ला। सोचिए 10 रुपए में किस दे रही है, 20 रुपए में मिसवा रही है, बाकी में क्या क्या करवाएगी। अरे एक नंबर की निर्लज लड़की है ये। इसको अगर कभी गलती से सामने अब मिल जाए ना, लेकिन कह देते हैं, सुन लो तानिया झा, जब आई थी तुम्हारी माँ मर गई थी, तुम्हारा बाप मरा हुआ था, सब मरा हुआ था, कोई था ही नहीं। तुम तो अपने चाची नानी के पास रहती थी, कौन सा मेकअप का क्या बोलते हैं शॉप या कुछ था ना जहाँ तुम काम करती थी रिश्तेदारों के पास। आज तुम्हारा भाई बाप कहाँ से आ गया पटना में? दोगला लोग पाल के उन लोग को भाई बोलती हो तुम। बताने पे मुझे उकसाओ मत, तुम क्या करती हो क्या नहीं है बहुत लोगों को पता है, लेकिन चुप हैं। अगर तुमको पैसा ही चाहिए ना तो ये धंधा करके मत कमाओ। अगर यही धंधा करना है ना, सीधे सीधे खुले जगह है इसके लिए, वहाँ जाके धंधा करो। या अगर पैसे की ज़रूरत है ना, आके हम ही लोग से मांग लो। नाचने वाली को तुम गाली देती हो ना, तो नचनियों से भी अगर तुम 1000-2000 मांगोगी ना तो उन लोग की इतनी औकात है, तुम गाली दियो फिर भी तुमको पैसा दे देंगे। यहाँ लोग PM मोदी को भी गाली देते हैं, सब लोग सब कुछ बोलते थे। PM मोदी आके क्यों नहीं किसी को बोल देता है? खेसारी पवन को भी लोग बोलते हैं, वो भी क्यों नहीं आके बोल देता? वो साइलेंट क्यों रहता है? कलंकित लड़की है वो। और सबसे पहली बात ब्राह्मण लोग का ये होता है कि हम कहीं मंदिर पे या कहीं कुछ जगह पे जा रहे हैं, सर पे दुपट्टा होता है। वो तेगलवा बाबा को मारी पिटी भी है तो ब्रह्म स्थान पे मारी है, और वो चप्पल पहन के वो इस जगह पे गई है, तो कौन से हिसाब से वो ब्राह्मण और हिंदू है? हमारे साथ मौजूद है
एक्ट्रेस अनु चौधरी जी, जो कि बाईकास्ट ब्राह्मण समाज से आती है और ये मुंबई की रहने वाली है, लेकिन बिहार में आकर काम करती है। इनसे मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि तानिया झा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उत्पात मचाई हुई है, सभी ब्राह्मण होने का फ़ायदा उठा रही है कि नुकसान करा रही है, उसी मुद्दे पर मैं जानने का प्रयास करूंगा। तेगालो बाबा का भी कुछ दिन पहले उसने मारपीट करके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। अनु जी, ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? सबसे पहले सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। मैं मुंबई से हूँ और हमारा गांव यहीं दरभंगा पड़ता है। दरभंगा जी। वाह, क्या बात है। दरभंगा से रहती हैं आप, ब्राह्मण समाज से हैं। क्या आप किसी को मारते पीटते चलते हैं या फिर आपसे कोई बड़ा कोई है ही नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं तो लोगों को मारते पीटते चलें। ब्राह्मण मतलब ये होता है ना कि वो अगर कोई भी काम करे ना तो सोच विचार करके करे, कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो 10 लोग खड़े हो, हाँ भाई ये सही कर रही है, गलत नहीं कर रही है। ये बताइए कि तानिया झा कुछ दिन पहले तेगलवा के साथ 3 दिन से उठाकर उसके साथ मारपीट से लेकर हर एक चीज़ की है, इसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सबसे पहले तेगलवा का कुछ बात भी है, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। वो भी तेगलवा भी गाली गलौज किया है उस तानिया को। देखिए, सबसे पहली बात कि एक हाथ से ताली बजता नहीं है, और दूसरी बात कि दोनों की गलती है। ठीक है, अगर तेगलवा बाबा ने कुछ भी बोला, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हजार हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि हाथी सबको जाके मारेगा पीटेगा, उतनों के पीछे तो जाएगा नहीं। ठीक है, अगर तेगलवा बाबा ने कुछ भी बोला तो पागल सन की समझ के छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ, लोग पीएम मोदी को भी गाली देते हैं, सब लोग सब कुछ बोलते हैं। पीएम मोदी आके क्यों नहीं किसी को बोल देता है? खेसारी पवन को भी लोग बोलते हैं, वो भी क्यों नहीं आके बोल देता? वो साइलेंट क्यों रहता है? यहाँ पे ये है, अगर तानिया को उसने कुछ तेगलवा बाबा ने बोल दिया, पागल समझ के छोड़ देती है। वो उसको जाके गाली दे रही है, मारपीट कर रही है, तो अपने आप को परिचित कर रही है कि हम इस कैटेगरी के हैं और हम ये कर सकते हैं। और सबसे पहला वो अपने आप को ब्राह्मण बोल रही है, तो उसको ब्राह्मण कोई नहीं मानता है। हम भी एक ब्राह्मण है, हम तो कभी उसको ब्राह्मण में काउंटिंग करते नहीं मानते हैं। आपका जात भाई ना है जी? जात भाई से मतलब नहीं ना होता है भैया। सबसे पहली बात, ब्राह्मणों का एक चीज होता है कि कभी हर जगह गाली देते हुए, मारपीट करते हुए कोई नहीं चलता है, और उसको कोई ब्राह्मण सपोर्ट नहीं करता है। हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं। कलंकित लड़की है वो। और सबसे पहली बात, ब्राह्मण लोग का ये होता है कि हम कहीं मंदिर पे या कहीं कुछ जगह पे जा रहे हैं, सर पे दुपट्टा होता है। वो तेगलवा बाबा को मारी पिटी हुई है तो ब्रह्म स्थान पे मारी है, और वो चप्पल पहन के वो इस जगह पे गई है, तो कौन से हिसाब से वो ब्राह्मण और हिंदू है? मैं तेगलवा बाबा का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, गलत उसने भी किया, लेकिन हाँ वो सबको गाली देती है, माँ बहन की किदुन कहाँ सबको बोलती हैं। लेकिन हाँ, तेगलवा बाबा ने उसको माफ़ी मांगा, डर में या जो भी हो, मारपीट अगर कोई मेरे साथ करेगा। अच्छा, ये बताइए कि जातियों में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण को लोग प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण को लोग पूजते हैं, ब्राह्मण से लोग आशीर्वाद भी लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण आजकल थूक कर चटवा रहा है किसी से पैर पर। क्या आपको लगता है कि ये पूरा समाज को अपमान नहीं हो रहा है ब्राह्मण समाज का? देखिए, वो इंसान तो सबसे पहला ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण झा तो लगा हुआ है नाम के। झा लगाने से जरूरी थोड़ी ना है, झा लग जाएगा तो मतलब ब्राह्मण हो जाएगा। झा को हटा दीजिए, बस खत्म, एक ही चीज ले रह जाएगा, वही लेके इंसान घूमते फिरते रहेगा। कटोरा लेके भीख भी मांगेगा तो भीख नहीं मिलेगा। झा लगाने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। यहाँ बहुत सारे लोग बहुत तरीके का टैग लगाते हैं। हमारा सरनेम चौधरी है तो हमारा चौधरी बहुत सारे लैंग्वेज में बटा हुआ है। कोई ब्राह्मण बोलेगा, कोई यादव बोलेगा, कोई कुछ भी बोल सकता है। अनेकों भाषा में टाइटल है ना चेंज हो जाता है, तो झा लगाने से कोई ब्राह्मण नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि तानिया झा तेगलवा को पैर पर रखकर माफ़ी मंगवाई, रुद्राक्ष को लात से कुचला, और त्रिशूल डमरू वो ढोंगे है कि पाखंडी भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन रुद्राक्ष को लात से मारना, ब्रह्म स्थान किसी भगवान के स्थान पर चढ़कर और वहाँ पर मारपीट करना, वहाँ पर गाली गलौज करना, ये ब्राह्मण समाज के लिए शोभनीय है या फिर गलत है? वो अपने आप को जता रही है कि हम हिंदू के नाम पे कलंक है, एक लड़की के नाम पे कलंक है, और ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। ठीक है, क्योंकि रुद्राक्ष को कभी कोई पैर से नहीं मारता। सेकंड कि वो भगवान के यहाँ तो चप्पल पहन के गई है, तो हम बताएं कि वो हिंदू के नाम पे भी कलंक है। और तीसरा कि तेगलवा बाबा जो भी किया, ठीक है, उसको बेटी बोला, तो एक सेंस के हिसाब से अगर मेरे पापा मुझे कुछ भी गलत बोलते हैं या कोई भी बेटी को कुछ भी गलत बोल दे, ठीक है, लेकिन हम लड़कियां कभी उनको पलट के ये नहीं बोल सकते तुम हमारा पैर पड़ो, थूको, चाटो, या अपने बड़े भाई को भी नहीं बोल सकते हैं। उनका एज देखे तो उस हिसाब से अगर हमारा वही एज में भाई हो, बाप हो, हम कभी किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। वो उसको बेटी बोल चुका है, बहन बोल चुका है, फिर भी वो थुकवा रही है, चटवा रही है, गाली दे रही है माँ बहन की, तो बता रही है कि हम
किस तरीके की लड़की हैं, और हम सब लड़कियों के कलंकित हैं, ठीक है। कोई भी लड़की मतलब वो गलती कर रही है, सब लड़कियों को झेलना पड़ रहा है। ब्राह्मण के नाम पे वो कलंकित है, सब ब्राह्मणों को झेलना पड़ रहा है। अगर कोई बोरे में एक आलू सड़ा हुआ है तो जरूरी थोड़ी ना सब आलू सड़ा हुआ है। आप सड़ा हुआ आलू समझ रही हैं क्या? जी, सड़ा क्यों? हुआ आलू है, गंदे नाली का कीड़ा है वो, क्योंकि वो अपने आप को मेंशन कर रही है लोगों के सामने। पब्लिक को वो बेवकूफ समझ रही है। सबसे पहली बात, सबको चूतिया बना रही है कुछ से कुछ बोल के। अच्छा, ये बताइए कि सड़ा हुआ आप आलू बोल रहे हैं, कल हो सकता है कि 10-20 भाइयों को लेकर 10-20 गुंडा लेकर आपके पास पहुंच जाएंगी तो वही तो बोल रहे हैं। जब आई थी पटना में, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं, सुन लो तानिया झा, जब आई थी तुम्हारी माँ मर गई थी, तुम्हारा बाप मरा हुआ था, सब मरा हुआ था, कोई था ही नहीं। तुम तो अपने चाची नानी के पास रहती थी। कौन सा मेकअप का क्या बोलते हैं शॉप या कुछ था ना जहाँ तुम काम करती थी रिश्तेदारों के पास। आज तुम्हारा भाई बाप कहाँ से आ गया पटना में? दोगला लोग पाल के उन लोग को भाई बोलती हो तुम। बताने पे मुझे उकसाओ मत। तुम क्या करती हो क्या नहीं है बहुत लोगों को पता है, लेकिन चुप हैं। अगर तुमको पैसा ही चाहिए ना तो ये धंधा करके मत कमाओ। अगर यही धंधा करना है ना, सीधे सीधे खुले जगह है इसके लिए, वहाँ जाके धंधा करो। या अगर पैसे की ज़रूरत है ना, आके हम ही लोग से मांग लो। नाचने वाली को तुम गाली देती हो ना, तो नचनियों से भी अगर तुम 1000-2000 मांगोगे ना तो उन लोग की इतनी औकात है, तुम गाली दियो फिर भी तुमको पैसा दे देंगे। लेकिन इतना घटिया काम करके तुम पैसे के पीछे मत भागो। आप क्यों पैसा देंगे? तानिया झा का आपसे ज़्यादा ना औकात उसका है जी। औकात से नहीं ना मतलब है, औकात से मतलब थोड़ी ना होता है। सबसे पहली बात, वो पैसों के लिए इतना नाच रही है, ठीक है, और अपने साथ साथ ना बाकी लड़कियों को भी मतलब इतना मजबूर कर रही है ना कि वो जिस तरीके का हरकत करिए ना, कोई भी लड़की चलेगी ना, सब लोग उस लड़की को भी वही तरीके का समझेगा, सब लोग उस ब्राह्मण को भी उसी तरीके का समझेगा। एक की वजह से सब बदनाम है। इसके लिए वो लड़कियों के ऊपर कलंक बन रही है। तो आके अगर पैसों की जरूरत हो तो हम लोग से भीख मांग ले, हम लोग दे देंगे। अनु जी यहाँ पर हैं जो कि बाइकास्ट ब्राह्मण समाज से हैं, और भैया बोल रहे हैं कि पैसा चाहिए तो पैसा इससे हमसे लेकर जाओ। अच्छा, ये बताइए कि वो बोलती है कि बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं और गाने भी कुछ अश्लील गाने गवाती है, और भाई लोग बोलते हैं हमारे गुंडे हैं, जब मन तब किसी को उठा लूँगी, और भोजपुरी का मैं बाप हूँ। और वैसे जो भाई लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा? उसके वो भाई लोग दोगला है, ठीक है, जो पैदा हो चुका है। अभी गुड न्यूज़ है सब लोगों के लिए कि तानिया झा का कोई भाई पैदा हो चुका है पटना में, ठीक है। इससे पहले कोई भाई बाप नहीं था, सब मर चुका था, ठीक है। वो बोलती थी, हाँ, हमारे सामने की बात है ये, और उसने खुद बोला है, खुद रोती थी कि रेंट नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आज उसके भाई बाप लोग पटना में पैदा हो गए। इस इंडस्ट्री में किसका भाई है? यहाँ लोग पहले जो लोग आते हैं ना, उसका कोई नहीं होता है यहाँ, जैसे उसने भी किया है, ठीक है। कैसा भाई? दिन में भाई, रात में सैया बन जाता है, ठीक है। यहाँ रूल बना दिया है लोगों ने, कुछ लोगों ने, दिन में भैया बोल देते हैं, रात में सैया बोल देते हैं, मजा मारने चले जाते हैं। अरे कैसन भाई? हाँ, बोलती है पंडित जी के बेटा 3 दिन से लेता, पंडित जी है, ब्राह्मण है ना वो, अपने ही जात के लिए कोई ऐसा गाना गाएगा? और दूसरी बात कि वो भाई लोग के सामने गाना गाती हैं कि भतरा कतनो ठोकता है लइका नहीं होता। ये कौन सा है? ये भाई लोग उसका सुन रहा है? ऐसे भाई लोग को क्या बोले? माँ बहन की गाली ना देगा इंसान, लेकिन फिर भी इंसान कंट्रोल करता है। दूसरा क्या गाइए, 10 लेके 20, क्या बोलते हैं, 10 दे के किस ला, 20 दे के मिस ला। सोचिए, 10 रुपए में किस दे रही है, 20 रुपए में मिसवा रही है, बाकी में क्या क्या करवाएगी। अरे एक नंबर की निर्लज्ज लड़की है ये। इसको अगर कभी गलती से सामने अब मिल जाए ना तो इसका हास्य क्या होगा ना। इस लड़की ने, एक बोलते हैं ना मुसलमानों का, जो लोग बोलते हैं हिंदू में नहीं किया जाता है, ये भगवान के मंदिर में जाके चप्पल पहन के खड़े रह के उस वहाँ ब्रह्म स्थान पे थुकवाई है किसी को, ठीक है। ये मुसलमानों में किया जाता है, ठीक है। और रुद्राक्ष की बात तो छोड़ ही दीजिए, थूक ही देना बहुत बड़ी बात होती है हिंदुओं के लिए। ये अब आप जोड़ लीजिए कि ये कैसी लड़की होगी। अच्छा, तो तेगलवा भाई तो विरोध करता था कि भद्रा के तो ठोका था लड़का नहीं हो, तो ढोड़ी में चाय पीवा तो 100 बरस जीवा, जो तानिया झा गाना गाई है, तो विरोध तेगलवा विरोध किया, तो गलती नहीं है जी। एक तरफ से गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको बेटी बोला। बाप का हक है, कुछ भी बोल सकता है बाप, ठीक है। बाप का फर्ज निभाया, भड़ुओं की तरह नहीं, दिन में भाई वाला वो वाला नहीं निभाया है। और बहन बोला है तो भाई का फर्ज निभाया है। तानिया झा को मिर्ची इसके लिए लगा है कि उसने बाप और भाई का फर्ज निभा दिया, इसी के लिए बाप बाप करके अपने यार लोग के साथ गई है उसके पास, भाई भाई करके कि हमारा भाई लोग जिंदा है, हम इस इंडस्ट्री के बाप हैं, हम तुमको पटना से उठवा लेंगे, तुम्हारा क्या औकात है ना, बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। अपने औकात दिखाने पर मत लाओ, नहीं तो खोलेंगे ना, खाली पन्ना भी नहीं बचोगी तुम।
तुम, उसमें पन्ना ही नहीं रहेगा, खाली पुट्ठा बचोगी कॉपी की मतलब तुम। कि आपको तानिया झा से कोई दुश्मनी क्या चल रहा है? हमको कोई दुश्मनी नहीं है, हमको तो लग रहा है ऐसा ही आप बोल ऐसा रही हैं। कुछ नहीं है। हमको पहले ये लगता था ना कि बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, जिस हिसाब से वो, पता है आपको, खुद उसने न्यूज़ में बाइट दिया था कि एक टाइम था हम पटना में काम करने आए थे, हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता था, हमको लोग ऐसे बोलता था वैसा बोलता था। सोचिए ना आज इसका बाप और भाई कैसे यहाँ आ गया, आज इसका सब लोग कैसे आ गया। खुद जो लोग उसका बाइट लेते ना जाके, खुद उन लोग दिमाग लगा के सोचें, और पब्लिक जो सुनता है ना, उन लोग खुद उसका पुराना न्यूज़ सुने और उसके बाद आज की बातों से मैच करे तो पता चल जाएगा तानिया चीज़ कितनी बड़ी है और कितना बड़ा वो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बाप है और उसकी औकात क्या है। जो उसने किया, आज सब लोग ने मतलब उसको डरा धमका के, देखिए मुझे सच्चाई नहीं पता है, जो बात है सो बात है, लेकिन डरा धमका के ये भी हो सकता है कि तानिया झा बुलवा रही है, क्योंकि आज तानिया झा का सच्चाई ना ला रहा था तेगलवा बाबा, ठीक है। अगर आज जो भी लोग उसको देख रहे हैं, जो भी नागरिक देख रहा है, सबको उसके अपोजिट खड़ा होना चाहिए था, किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। सब लोग आज तानिया झा का सपोर्ट कर रहे हैं और तेगलवा बाबा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तेगलवा बाबा बहुत सही कर रहा था एक तरफ से। क्यों सही कर रहा था? क्योंकि वो जिस हिसाब से हरकतें कर रही थी, गालियां देना, किसी को भी उठा के गाली दे दो, किसी भी जाति, मतलब जो बोलते हैं ना ब्राह्मण कास्टों के ऊपर, जो वो जाति है कास्टों के ऊपर जाके बोलना, ये सब चीज़ के लिए वो रोक रहा था। उसने कोई गलत नहीं किया। बहुत सारे लोग ने मेरे वीडियो पे भी कमेंट किया है, अरे भौजी तहारा ऐसन वैसन किदुन कहाँ, बहुत लोगों ने बोला है। मतलब हम उसको जाके गरिया है, हम उसको जाके मारे नहीं, ये हमारा राइट नहीं बनता है। कोई भी इंसान कि पब्लिक एंजॉयमेंट के लिए, इमोशनल के लिए और खुशी माहौल के लिए इंसान वीडियो बनाता है। तेगलवा बाबा ने भी वही किया, तो ये बाप बनने कहाँ चली गई ये। और जो भी न्यूज़ रिपोर्टर लोग होते हैं उसके पास जाके बाइट लेते हैं, वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो क्या कोई प्रेसिडेंट है, कोई रानी महारानी है जो उन लोग उसके पास जाके न्यूज़ लेने जाते हैं? सबसे पहला तो न्यूज़ वाले लोग, जो रिपोर्टर लोग, यूट्यूबर लोग जाते हैं ना रिपोर्टर बन के, न्यूज़ वाला मतलब न्यूज़ वाला नहीं जाते हैं, गलत बात। आप ही अरे यूट्यूबर जाते हैं ना भैया, हम न्यूज़ वाले लोगों को नहीं बोल रहे हैं। न्यूज़ वाले लोग तो काम की चीज़ दिखाते हैं, फालतू चीज़ खाली ये जो यूट्यूबर लोग हैं ना वो जाके दिखाते हैं। उसके पास जाते हैं बेमतलब का 2 मिनट का व्यू बढ़ाने के लिए, उसके पास जाके बाइट ले लेते हैं। इन लोग भी अगर मिले तो इन लोग को भी मारना चाहिए कि गलत न्यूज़ पब्लिक के पास पहुँचाते हैं और गलत चीज़ का साथ देते हैं, सही लोगों का साथ नहीं देते हैं। अच्छा ये बताइए, को पासवान के बेटी बहनों को गाली देती है तानिया झा, बोलती है कि पासवान साला जिसका सामने खड़ा होने का औकात नहीं, जिसके घर में आने से 1.5 बिता जमीन छुआ जाता है। क्या आपके घर में दलित समाज या फिर बहुजन समाज के लोग या फिर चमार जाति से या फिर पासवान जाति के लोग आपके घर में आएंगे तो क्या आपका जमीन छुआ जाता है घर का क्या? अब ये सब बात तो नहीं बोलना चाहूँगी। चिराग पासवान को तो वो भतार बना लिए ना गाने में, और वो बोल रहा है, आप देखिए हैं क्या? हाँ, तानिया झा ने खुद बोला है, खुद गाया है उसने गाने में, चिराग जस भतार चाहिए, गाना उसने गाया है, ठीक है। तो फिर बोलते हैं कि पासवान साला जिसका खामने का साला मारेंगे तेरी बहन की, ऐसे ऐसे गाली तो देते हैं। वही तो बोल रहे हैं, जितना हाँकती है ना वो, जितना हाँकती है ना, गाड़ी स्कूटी किदुन कहाँ पे उड़ रही थी, जितना सब औकात नजर आ गया। आज देखिए ना कहाँ उसके पास एक को फुट्टल कौरी है, सब गाड़ी और जितने चीज पे उड़ रही थी, आज वो चीज कहाँ गया? उसके पास तो गाड़ी उड़ी सब था, कुछ नहीं है, दिखावे का था। अच्छा। ठीक है, मने वो कि जितना पर्दे के पीछे कोई और था जी जी वही तो बता रहे हैं, दिन में भैया रात में सैया वाला खेला हो गया। सही में जितना कूद रही थी ना, लोगों ने बहुत अच्छे से ले लिया है। भाग गया क्या फिर गाड़ी लेके? क्या भाग गया, खिंचा गया, बहुत अच्छे से उसके साथ किया गया है। जिस मतलब बोलते हैं ना कि जब पंछी उड़ना सीखे ना तो उसको अपने औकात के हिसाब से उड़ना चाहिए। ज़्यादा आसमान में जाओगे तो नीचे ही गिरोगे। तो पासवान समाज को वो गाली देकर सही किया या फिर गलत किया? गलत की है। हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम किसी जाति के ऊपर बोले, ठीक है। और आज वो जिस हिसाब से चलती है ना, कभी पासवान लोगों को या किसी अदर लैंग्वेज के ऊपर वो जो बोलती है, वो लैंग्वेज वाले को दिख जाए ना तो जिंदा नहीं जाएगी, लोग कुट्टी कुट्टी काट देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ ना ब्राह्मण के बिना कोई काम होता है, ना पासवान के बिना जो भी काम पासवान लोग करते हैं, ना पासवान के बिना काम होता है कोई भी। हर एक अदर का अपना अपना काम है जी। अच्छा, ये जो चमार जाति से आते हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, मैं तो यादव जी आता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सभी के लिए न्यूज बनाता हूँ। अनु जी आप ब्राह्मण है तो ऐसा नहीं कि मैं आपको पूछ के आया कि आप कौन जाति से हैं, लेकिन ये बताइए कि जो चमार जाति से आता है, नाम हम लोग दलित शब्दों का थोड़ा अच्छा से लेते हैं हम लोग, बहुजन समाज के लोग आते हैं, उसमें बहन कुमारी मायावती जी भी मुख्यमंत्री बनी है, और जगजीवन राम जी हैं, या फिर मीरा कुमार जी हैं, उनकी बेटी हैं, या फिर सब दलित समाज से ही आते हैं। और वो बोलती है कि साला जिसके घर में आने से मेरा 1.5 हाथ का जमीन छुआ जाता है। आप इस चीज़ को अनुभव किए हैं, या फिर आपके पूर्वज ने बताया, या फिर आपकी मम्मी ने बताई, या फिर आपके पिता ने कभी ऐसा बात कहा क्या कि चमार जाति को घर में आने से 1.5 बिता कहाँ छुआता है, जमीन छुआता है?
देखिए, सबसे पहली बात कि जब डिलीवरी होता है, ठीक है, तो दलित ही घर में आते हैं ना डिलीवरी करने के लिए, नर कटाई के टाइम पे। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है तब तो बच्चा 1.5 बित्ते का ही होता है, उसका तो पूरा 1.5 बित्ता छुआया हुआ होगा। अब तो पता नहीं तुम कहाँ कहाँ जाके छुआ रही होगी, किस किस से छुआ रही होगी, ठीक है। तब अब बताओ ना कि तुम दलित लोग का कहाँ बोल रही हो, और किस हिसाब से तुम बोल रही हो कि 1.5 बित्ता छुआता है, 1 बित्ता छुआता है। आखिर वो ब्राह्मण समाज से है, तो आखिर आप ऐसा ब्राह्मण मत बोलिएगा भैया उसको, ठीक है, ब्राह्मण नहीं है वो, ठीक है। अब ब्राह्मण के नाम पे कलंक है वो। अगर अपने आप को ब्राह्मण भी कहती है, सबसे पहले जाके उसका जात पता कीजिए, ठीक है। वो सड़ा हुआ आलू है, क्योंकि ब्राह्मणों का काम होता है कि जहाँ ज्ञान ना हो वहाँ ज्ञान देना, ठीक है, और गलत चीज़ों को नहीं फैलाना, कुछ अच्छी चीज़ों को फैलाना। वो ब्राह्मण अपने आप को कहती है। और सबसे पहली बात की गलती आप लोग की है कि किसी के बारे में नहीं जानना। वो झा लगा दे रही है तो आप लोग उसको ब्राह्मण कह दे रहे हैं, ब्राह्मण कह रही है वो। तो ब्राह्मण सबसे पहला आप लोग कहना बंद कर दीजिए, जाके सबसे पहला उसका जात पता कीजिए, क्योंकि उसके जात पे भी अब हमको ना डाउट होने लगा है कि उसका जात भी कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, और जो भी होगा वो कलंकित ही होगा। क्या उसके वजह से आप लोग को भी बेइज्जती महसूस हो रहा है? जी, जाहिर सी बात है। अब अगर हम लोग भी चलते हैं ना, तो ब्राह्मण को लोग, एक होता है ना, ब्राह्मण आता था ना तो उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था, ठीक है। लेकिन उसके वजह से है ना, लोग ब्राह्मण को भी, मतलब बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं। मैंने ऐसे लोगों के वजह जी, तो मतलब ऐसे लोगों को आप समर्थन नहीं करते? हाँ, क्योंकि ब्राह्मण की बेटियां अगर चलती हैं ना, तो घर से, एक तो घर से पैर नहीं निकालती हैं, और दूसरी चलती है ना तो पता चलता है कि हाँ ब्राह्मण घर से है। लेकिन वो तो एक नंबर की भूखी और नंगी लड़की हैं, कहीं भी नंगा हो जाएगी बस। और इससे ज़्यादा हम इस लड़की के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, और कोई ब्राह्मण नहीं कहना चाहेगा। कोई ब्राह्मण इसको नहीं पूछता है, सब इसके ऊपर थूकता है। जिस दिन मिल जाएगी ना तो पता नहीं कहाँ जाएगी बस।